सो वेलकम बैक टू माई चैनल डार्क डिस्कवरी। ये जो कहानी है मेरे दादाजी के पिताजी यानी मेरे परदादा की स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये मेरे दादाजी को वो अक्सर बचपन में सुनाया करते थे, जो मैं आपको आज इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनकर ना आपको खौफ क्या होती है पता चल जाएगा। मैं चैलेंज देके कह रही हूँ, आप आखिर तक नहीं बन पाएंगे, यानी मेरी वीडियो को आखिर तक नहीं देख पाएंगे। ये जो कहानी है मेरे जो परदादा की स्टोरी है, उन्होंने खुद एक एंटिटी को देखा था रियल लाइफ में, उन्होंने खुद देखा था और उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि क्या चीज़ क्या नहीं है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आखिर तक ज़रूर बने रहे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये स्टोरी। मैं चैलेंज देती हूँ कि आप आखिर तक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैं जब खुद सुना था ना ये स्टोरी, खुद सुना था अपने दादाजी से, मेरी तो फटी पड़ी थी, इतनी डर लग रहा था मैं बता नहीं सकती। और उन्होंने भी देखा था ये चीज़, उन्होंने जिन पर भरोसा किया उन लोगों ने उन्हें धोखा दिया। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिर तक ज़रूर बने रहे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, घंटी दबाना मत भूलना, ठीक है। पहले मैं ना आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समझा देती हूँ ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। तो पहली बात है कि जो मेरे परदादा जी थे उनका नाम था रामचंद्र दास, और उनका छोटा भाई जो था उनका नाम था लक्ष्मण चंद्र दास। पहली बात तो ये है। सेकेंड थिंग, जो मेरे परदादा जी थे यानी रामचंद्र दास जिनका नाम था, उनका ना आई साइट थोड़ा प्रॉब्लम था, उनका मतलब दिखाई इतने अच्छे से नहीं देता था, पहली बात है। सेकेंड थिंग ना, उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, जिस वजह से जेन्युइनली लोग फार्मिंग खेती बाड़ी का काम था उनका, खेती बाड़ी करने कब जाते हैं? 7, 8, 9 बजे, सुबह के 10 बजे, इतने बजे जाते हैं। पर वो क्या करते थे कि धूप ज़्यादा होती थी जिस वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, जिस वजह से वो क्या करते हैं कि सुबह के 3, साढ़े 3 बजे जाते हैं खेती बाड़ी करने। और उनका एक रूटीन था। जो लक्ष्मण जी थे वो आते हैं राम के घर, आके नॉक करते हैं, नॉक करने के बाद बुलाते हैं कि भाई भाई 2 बार चलाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जान जाते हैं कि मेरा छोटा भाई है, अभी हमें जाना है खेती बाड़ी का काम करने, 3, साढ़े 3 बजे सुबह के, ठीक है। तो ये उनका रूटीन रहता है। तो ये जो फिर क्या करते हैं कि जो होता है ना बैलगाड़ी उसके ऊपर सारा रखते चीज़ और निकल जाते हैं खेती बाड़ी करने। तो उस दिन भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही था, सीन था, पर थोड़ा सा चेंज था। यानी जो लक्ष्मण जी थे, जो भी उनका जो छोटा भाई था, वो क्या करते हैं कि आते हैं और अजीब तरह से जोर से नॉक करते हैं, ठीक है, अजीब तरह से नॉक करते हैं जोर से, और कुछ बोलते नहीं है कि वो बुलाते भाई भाई, वो चीज़ नहीं बोलते, ठीक है। तो वो भी अपना काम वाम ख़त्म करते हैं। राम थे मेरे परदादा जी थे, वो काम वाम ख़त्म करके जो भी सामान होता है, सारा चीज़ जो बैलगाड़ी होता है उसमें लगते हैं। उसके बाद दोनों निकल जाते हैं, कहाँ पे? खेत पे। उस दिन वो जब पूछते हैं कि सारा चीज़ अच्छे से रुक गया ना, सारा चीज़ अच्छे से रहा ना, वो बोलते कि उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलते। मतलब लक्ष्मण जी से जब पूछते हैं उनके बड़े भाई, ठीक है, यानी राम जी, जब मेरे परदादा जब उनके छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी को ये पूछते हैं तो वो सिर्फ में आंसर देते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। वो जो भी सवाल करते थे, मतलब जो मेरे परदादा है वो जो भी सवाल करते थे उनके छोटे भाई यानी लक्ष्मण को, तो वो सिर्फ हाँ इस तरह से जवाब देते थे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलते थे। तो बात यूँ है कि दोनों वो जाते हैं खेत बाड़ी काम करने, खेत पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो खेत में पहुंच के वहाँ पर तो पाइप, मोटर, ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। उस वक्त क्या करते थे कि तालाब के पास ही बनाते थे खेत अपना, ठीक है, जैसे कि पानी ना ऐसे एक रास्ता बना देते थे जिससे पानी वो पहुंच सके पूरा फार्म, मतलब जो भी खेत में पूरा पानी पहुंच सके, जो भी था, ठीक है। ये सीन था, मुझे पता नहीं कुछ ज़्यादा। तो ये सारा जो बोलते हैं, जो मेरे परदादा यानी राम जो बोलते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण वो क्या करते हैं, सारा काम वाम करते हैं। उन्हें ना आई साइट का प्रॉब्लम था, मैंने पहले बताया है। उन्हें ना दिखता है जैसे कोई काला परछाई ये खड़ा है, ऐसा कुछ, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा गौर, पहले तो सोचते हैं क्या है क्या नहीं, बोलते कि काला, इतना ज़्यादा काला क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो जेन्युइन बात है वो जो मेरे परदादा थे वो थोड़ा था साफ थे, साफ दिखने के लिए, और जो
उनका छोटा भाई था, वो थोड़ा सा डार्क स्किन था उनका, ठीक है। तो वो थोड़ा सोचते हैं पहले, पर फिर उसके बाद वो इतने ज़्यादा गौर नहीं करते, और काम वाम ख़त्म करके ना सारा कुछ सामान फिर से उसी बैलगाड़ी के ऊपर रख के चले आते हैं घर। घर आने के बाद थोड़ा सा क्या होता है कि निकल आता है, थोड़ा सुबह हो जाता है उस वक्त, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर वो जब घर के सामने आके रोड में, सामने जो रोड तो नहीं था उस वक्त, मिट्टी का रास्ता था, वहीं पे सामने जब खड़े होते हैं ना, वो देखते हैं उनके घर के सामने ना उनके छोटे भाई ऐसा मुंह धो रहे हैं। वो लगे इधर था पहले, उधर कैसे चला गया इतनी जल्दी, पहले बोलते हैं उन्हें। तो बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो आज गया ही नहीं आपके साथ। हैरान हो जाता है। तो उस वक्त वो कौन था फिर, वो ऐसा वो इतना बोलते तो नहीं, बट सोच में पड़ जाते हैं। तो ऐसा 2-3 दिन तक उनका थोड़ा तबीयत ख़राब रहता है, वो खा पी नहीं पाते ठीक से, दिमाग में घूमने लगता है, ब्लड प्रेशर तो हाई था पहले से, फिर उल्टी होती है, बुखार भी आता है 2-3 दिन तक, ऐसा लगातार चल। तो ये सारा सीन ना कुछ दिनों तक चलता रहता है, 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहता है कि उन्हें उल्टियाँ होती है, सर दर्द होता है, बुखार आता है रात में, ये सारी चीज़ें रहती है। वो सब बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। तो उस दिन एक दिन क्या होता है कि वो सो रहे होते हैं अपने बेड पे, तो अचानक से, क्या बेड तो नहीं था, वो ज़मीन पे सो रहे होते हैं, ठीक है। तो सो रहे होते हैं जब, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई सांस नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे, जब वो अपनी जब आंखें खुलते हैं ना, जो वो देखते हैं, उनके हलक में जान अटक जाती है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं मेरे। वो देखते हैं, वो जो सीलिंग होती है ना, सीलिंग, वहाँ पे एक काली सी परछाई, एक कंजरिंग का सीन था, पता है कि ऐसे बैठी थी, ठीक है। बैठने के बाद पूरा वो जंप मारती है, कंजरिंग 1 या 2 कुछ था, मुझे याद नहीं ठीक से। तो वो सीन था, बिल्कुल उसी तरह से वो उल्टा ऐसे लटक रही होती है वहाँ पे ऊपर, और उसके जो हाथ होती है लंबा करके, मेरे जो परदादा है उनके गले पे ऐसे पकड़ती है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें देखकर ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहीं बेहोश हो जाते हैं, और वहीं पे उसी वक्त ही बेहोश हो जाते हैं। तो सुबह उठते हैं, सारी चीज़ों को याद करते हैं फिर से। उन्हें तो पूरा डाउट हो चुका है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है, मेरे पीछे कुछ ना कुछ तो पड़ा है, जो जाहिर सी बात है यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार। फिर वो क्या करते हैं कि उनके गाँव पे एक ना प्रसिद्ध बाबा होता है, तांत्रिक बाबा होता है, उसके पास चले जाते हैं। तो उनके पास जाके सारी चीज़ें जो होती है, सारा माजरा होता है, पहले बताते हैं। फिर ना वो बाबा क्या कहते हैं कि ठीक है, शांत हो जाओ पहले। फिर ना वो कुछ देते हैं, कुछ राख जैसा देते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हें ना सारे घर के चारों ओर ना तुम्हें ये फेंकना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो सारी जो राख लेते हैं, पहले फेंकते हैं, फिर सेकंड बताते हैं कि ये चीज़ लो, एक कुछ देते हैं, नारियल क्या, मुझे पता नहीं, याद नहीं है इतना ज़्यादा। तो वो देते हैं कि ये ना तुम्हें एक कोने पे रखना है, कुछ बताते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट साइड में रखना है, क्या होता है कुछ ऐसा रखने के लिए बोलते हैं। और बोलते हैं कि मंत्र देते हैं, ठीक है, एक मंत्र देते हैं, बोलते हैं कि हर रात तुम्हें ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद तुम्हें सोना है ये चीज़। तो वो क्या करते हैं कि सेम चीज़ अप्लाई करते हैं अपना, कि सोने से पहले ये पढ़ते हैं, पहले राख फेंका, वो पे रखा, जो भी दिया था वो पहले रखा, और फिर मंत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद वो सोते हैं, ठीक है। 3 दिन के बाद वो फिर गए बाबा के पास, वो चीज़ जो था, जो रखने के लिए बोला था, उसे लेके गए, और जो बाबा ने उसे काटा, जो उन्होंने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वो चीज़ काली पड़ चुकी थी, और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे घर पे ना किसी ने काला जादू किया है, ठीक है, किसी ने मंत्र करके काला जादू, वो चाहता है कि तुम ये घर ज़मीन छोड़ के वहाँ से चले जाओ, ताकि वो ज़मीन वो हड़प ले सके, ठीक है। तो मैं जानता हूँ वो कौन है, बट मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि कलेश हो जाएगा तुम्हारा। तो ये चीज़ बताते हैं और बोलते कि तुम वो जगह छोड़ दो, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है वो चीज़ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि कोई भी नहीं कर सकता, तुम वो जगह छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, बट जो भी उसे खरीदने आता है, लाइक कि पहले आप हैरान हो जाओगे, जो उसके छोटे भाई था, जो लक्ष्मण जी थे, वो पहले खरीदने आए, बोला कि ये जगह मुझे दे दो, इतने में मैं और मेरा पत्नी बच्चे सारे कुछ वही रहेंगे। तो वो उन्हें पता चल गया कि वो किसने किया होगा, क्या नहीं, उनके छोटे भाई ने ही ब्लैक मैजिक किया था, ताकि वो ज़मीन, वो घर, वो सब कुछ वो ले सके। फिर वो मेरे जो परदादा थे,
वो उससे लिंक नहीं रखे और वहाँ से वो किसी अलग जगह पे जाके शिफ्ट हो गए, शिफ्ट मतलब घर बनाने लगे। तो वहीं पे वो अब शादी किया, बच्चे हुए, मेरे दादाजी पहले बच्चे थे उनके। तो यही था बस कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।